नमस्कार। सबसे पहले तो रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सबको रामनवमी की ढेर सारी मंगल कामनाएं। रामनवमी मतलब प्रभु श्री राम के जन्म का दिन। इस दिन प्रभु श्री राम इस धराधाम पर अवतरित हुए थे ताकि विश्व को एक नई राह दिखा सके, नई व्यवस्था दिखा सके। प्रभु स्वयं इस धरा पे उतरे ताकि धरा का कल्याण हो सके, इस धरा पर रहने वाले मनुष्यों का जीवन व्यवस्थित हो सके। लेकिन जब प्रभु इस धरा पर आए तो कैसा था वो दिन, कैसी थी स्थिति और क्या स्थिति थी, इन सब के बारे में प्रभु की जितने भी चरित्र चित्रण है, जितने भी राम कथाएं हैं, जितने भी रामायण हैं, उनमें बड़ी ही विशद विवरण मिलता है, बड़ी विस्तृत में वर्णन मिलता है। आइए हम उसी प्रसंग को थोड़ा सा एक आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं और आनंद लेते हैं प्रभु की कथा का इस रामनवमी विशेष सत्संग के वीडियो में। तो देखिए, हुआ क्या कि अयोध्या की राजमहल में माता कौशल्या और अन्य जो दोनों रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां, माँ कौशल्या सबसे बड़ी, रानी कैकेयी और तीसरी रानी, जो ये तीनों रानियां गर्भ से थी। माँ कौशल्या को ये अनुमान था कि क्योंकि राजा दशरथ और माँ कौशल्या को पूर्व जन्म में प्रभु का यह वरदान मिला था कि मैं आप लोगों के संतान बनकर धरा पर आऊंगा, तो उन्हें यह अनुमान था कि उनकी कोख से जो बालक आएगा वह कोई साधारण बालक नहीं होगा, वह एक अद्भुत स्वयं ईश्वर ही आएंगे, ऐसा उन्हें अनुमान था। अब देखिए, चैत्र नवरात्रि जो है, इस शारदीय नवरात्र में तो माँ दुर्गा की पूजा हर जगह होती है, चैत्र नवरात्रि में भी होती है, थोड़े से उतने बड़े पैमाने पर भले ही ना हो, लेकिन ये चैत्र नवरात्रि पर भी माँ दुर्गा की पूजा तो होती ही होती है। हमारे बिहार के जो पूर्वांचल का इलाका है, वहां पे अष्टमी की रात्रि और नवमी की सुबह, ये रात्रि का पीरियड है, अष्टमी की रात और नवमी की सुबह के बीच वाला जो मध्य रात्रि का समय है, इसमें माताएं बहनें इस रात को जागरण करके देवी पूजन करती हैं। नवमी पूजन जिसको बोलते हैं, वो रात भर मिट्टी के कलश की स्थापना करती हैं, खीर पूड़ी बनाया जाता है, गुड़ का खीर और दाल भरी पूड़ी बनाई जाती है और पूजन किया जाता है। रात भर जागरण करके माता का पूजन किया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में रत जग्गा कहते हैं। कल्पना हमें करते हैं या हमें ऐसा अनुमान होता है, इसी परिवेश के होने के कारण ऐसा अनुमान होता है कि इसी तरह वो शायद माँ कौशल्या भी रात भर जाग के नवमी पूजन करके दोपहर में लेटी हुई होंगी। ये जो नवमी का दिन है, उस दिन माँ कौशल्या लेटी हुई होंगी, तभी माँ के सपने में चतुर्भुज रूपधारी प्रभु सपने में उनको दर्शन देते हैं। स्थिति कैसी थी, पहले इसको समझ लेते थे। स्थिति थी कि बाबा तुलसी लिखते हैं कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, कि उस नवमी के दिन, चैत्र नवरात्रि के चैत्र की नवमी के दिन जितने भी योग लग्न हैं सब एकदम अनुकूल हो चुके हैं। और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, अभिजीत नक्षत्र था, नवमी का तिथि शुक्ल पक्ष में, सब कुछ अनुकूल था। इस दोपहर में माँ कौशल्या के स्वप्न में प्रभु आते हैं और उन्हें चतुर्भुज रूप में आते हैं। माँ कौशल्या को अनुमान था कि उनकी कोख से प्रभु का ही जन्म होने वाला है, लेकिन जब उन्होंने प्रभु को चतुर्भुज रूप में देखा होगा तो क्या कहा होगा। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे पता है कि आप आएंगे हमारे यहाँ, लेकिन इस रूप में मत आइए, ये चतुर्भुज रूप में मत आइए। ये जो रूप है ये आप संसार के कल्याण के लिए रखिए, और मुझे पता है कि जैसे ही आप थोड़े भी बड़े होंगे, आप तो इस संसार के कल्याण के लिए आ रहे हैं, संसार के मार्ग में आप लुप्त हो जाएंगे। मुझे आपको, मेरे हिस्से में आपका जो आएगा वो तो आपका बालपन ही आएगा, आपका बचपना ही आएगा। तो हे प्रभु, इस रूप को त्यागिए और शिशु रूप में आइए। माँ कौशल्या उनसे ही कहती है कि जय शिशु लीला, कि शिशु रूप में आइए प्रभु, आप हमारे संतान के रूप में आने वाले हैं, ऐसा हमें पता है, लेकिन आप आइए तो शिशु रूप में आइए।
और कीजिए शिशु लीला, शिशु लीला करिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हिस्से सिर्फ वही आएगा, आपका बालपन ही आएगा, आपका जो आपका यौवन है, और आप या आपकी जो जैसे ही आप थोड़े बड़े होंगे आप तो संसार के कल्याण के लिए संसार को व्यवस्था देने में लग जाएंगे। माँ कौशल्या की माँ को फिर प्रभु माँ देखती हैं कि प्रभु वो चतुर्भुज रूप एक शिशु के रूप में परिणत हो जाता है, तो माँ की कौशल्या की नींद खुलती है और प्रसव होता है, प्रसव पीड़ा होती है, और प्रभु बालक के रूप में माँ कौशल्या के यहाँ जन्म लेते हैं, राजा दशरथ के राजमहल में जन्म लेते हैं। राजा दशरथ के मन में क्या चल रहा होगा उस समय, जरा ये सोचते हैं। जब उन्हें ये खबर मिली होगी कि बालक हुआ है, जैसे हर पिता सोचता है, वो भी यही सोच रहे होंगे कि क्या करेगा मेरा यह बालक आगे चल के। देखिए, राजा दशरथ आर्यावर्त के राजा थे। ये आर्यावर्त के ये सप्त सिंधु जो है, ये जो भारत है, जो सप्त सिंधु प्रदेश है, जो आर्यावर्त है, राजा दशरथ इस आर्यावर्त के महाराज थे। जितने भी अन्य लोग थे, ये अन्य राजा थे, वो उनसे नीचे के स्तर के ही थे। ये महाराज थे सर्वश्रेष्ठ, ये आर्यावर्त के साम्राज्य के सम्राट कहे जा सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उस समय जब प्रभु का जन्म हुआ तब तक लंकापति रावण के जो अत्याचार हैं वो बढ़ गए थे, और भारत भूमि पर भी उसके अत्याचारों की जलन महसूस की जाने लगी थी। मतलब कि स्थितियां वो उन्नत नहीं थी जो राजा दशरथ के पूर्वजों के समय हुआ करती थी। उनके मन में शंकाएं तो रही होंगी कि मेरा ये जो पुत्र आया है करेगा क्या ये जो पुत्र है ये एक मेरे राज्य को या मेरे देश को या मेरे देशवासियों के लिए क्या कर पाएगा। आम पिता की तरह उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ से पूछा होगा कि गुरुदेव क्या होगा इस पुत्र का। गुरु वशिष्ठ ज्ञानी थे, उन्होंने राजा को समझाया होगा कि राजन, जो आया है अब उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। ये अपने लिए नहीं आया, ये जगत के लिए आया है, और यह जगत को वो व्यवस्था देगा, जगत का वो रास्ता देगा कि युगों युगों तक पृथ्वी पर अगर किसी आदर्श की कल्पना की जाएगी तो वो आदर्श राम राज्य ही होगा। और राम है, क्यों है ये राम आदर्श? इतने युग बीत गए, इतने हजार साल बीत गए, सदियां बीत गई, जमाना कितना बार उलट पलट हो गया, लेकिन राम अभी भी आदर्श है, राम राज्य अभी भी आदर्श है। क्यों है राम? क्या है राम? अगर गौर से देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रभु राम दुनिया के सबसे पहले समाज सुधारक माने जा सकते हैं। समाज जब गिर रहा था, समाज में जब जकड़न आ गई थी, समाज में जब कुरीतियां घर कर गई थी, इतनी बैठ गई थी। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पीढ़ी में हुआ पाखंड अगले पीढ़ी की परंपरा बन जाती है और लोग उसे ढोते रहते हैं। समाज में इस तरह कुरीतियां बैठ जाती हैं, जकड़न आ जाती है। प्रभु राम के समय तक कई ऐसी कुरीतियां थी जिसे प्रभु ने तोड़ा, दूर किया। सबसे पहला एग्जाम्पल बहु विवाह की प्रथा। आप मान के चलिए या आप स्वयं अनुभव करिए कि बहु विवाह की प्रथा स्त्रियों के लिए कितनी दुखकारी है, कितनी भेदभावकारी है। यकीन ना हो रहा है तो किसी स्त्री से पूछ के देख लीजिए कि बहु विवाह की प्रथा स्त्रियों के लिए कितनी भेदभावकारी है। प्रभु राम ने इस व्यवस्था को, इस प्रथा को सिरे से नकार दिया। उनके पिता की 3 शादियां हुई थी, लेकिन प्रभु और माँ सीता की शादी हुई, प्रभु के सभी भाइयों की एक शादी हुई, और प्रभु की परंपरा में आगे से एक विवाह की प्रथा शुरू हुई। बहु विवाह की प्रथा को खत्म किया प्रभु ने। वनवासी सबरी के बेर खाए, झूठे बेर खाए। राजा, राजकुल का अधिकारी, राजपद का अधिकारी, राजकुल का बालक, राजकुमार वनवासी सबरी के यहाँ ये उनके झूठे बेर खा रहा है। क्या कोई कम बड़ी बात थी? वानर भालुओं की सेना लेके दुनिया के सबसे सामर्थ्यशाली राजा से भिड़ जाने की हिम्मत कोई सामान्य आदमी कर भी नहीं सकता है। लेकिन प्रभु तो दुनिया के सामने ये मिसाल दे रहे थे कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी हो, हिम्मत नहीं छोड़ना है, लड़ने से क्या डरना है। हमारे हाथ में बुराई का प्रतिकार करना है, और अगर हम सत्य के राह पे हैं तो देर सवेर विजय आएगी ही आएगी। प्रभु राम ने आदर्श क्या छोड़ा? ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर पर बात है, लेकिन समाज के स्तर पर प्रभु ने क्या आदर्श छोड़ा?
आप देखिएगा कि वाल्मीकि रामायण हो या फिर तुलसी जी का रामचरितमानस हो या प्रभु की कितनी जितनी भी कथाएं हो, उसमें राम राज्य की जो परिकल्पना मिलती है उसमें क्या मिलता है, क्या होता है राम राज्य में? राम राज्य की सबसे बड़ी बात, बादल समय से बरसते हैं। जब बादल समय से बरसते हैं तो क्या होगा? कृषि अच्छी होगी। कृषि अच्छी होगी तो क्या होगा? कोई भूखे नहीं मरेगा। मतलब राम राज्य में अन्न की कमी से कोई पीड़ित नहीं है, कोई भूखे नहीं है, किसी को अन्न की कमी नहीं है। राम राज्य में और क्या है? मार्ग सुरक्षित है। मार्ग सुरक्षित है मतलब कि व्यापारियों का जो काफिला है रास्ते में, मार्ग सुरक्षित का मतलब कि रास्ते में कहीं कोई चोर डाकू नहीं है, कोई लूट नहीं रहा है, कोई राक्षस नहीं है जो आपके मार्ग में आपको आपके सामान की चोरी कर ले, हत्या कर दे, डाका डाल दे। मतलब कि व्यापार उन्नत है। व्यापार उन्नत है मतलब क्या है? कि समृद्धि है। मतलब कि राम राज्य में एक तो कृषि अच्छी है, व्यापार अच्छा है। इसके बाद राम राज्य में कानून सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। जो कानून राजा के लिए है वही कानून आम आदमी के लिए है। भारत के इतिहास में आप देखिएगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि कानून सबके लिए एक बराबर। ये आधुनिक परिकल्पना है। प्रभु राम इसको अपने समय में इस चीज को लागू कर रहे हैं। कानून का राज, कानून का राज किसी भी सभ्य समाज के लिए अनिवार्य शर्त होती है। प्रभु जब इस चीज को लागू कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि राम राज्य कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा आदर्श है समाज के लिए। एक आदर्श स्थिति है जहां राम राज्य की, जहां कानून का राज्य हो, फसल अच्छी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा है, व्यापार उन्नत है, मार्ग सुरक्षित है, सब ये प्रभु अपने राज्य के माध्यम से वो आदर्श छोड़ रहे हैं कि जो कि युगों युगों तक ऐसा समाज होना चाहिए। और जब ऐसा समाज होगा तो इस ऐसा समाज बनाने वाला व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर के अवतार के रूप में आए थे, मनुष्य के रूप में, लेकिन अपने कर्मों से उनके समय को ईश्वर का समय माना गया और वो ईश्वर के रूप में युगों युगों तक पूजित रहे। मतलब क्या है? युग बीत गए लेकिन आज भी मनुष्य जब कुछ अच्छा सोचता है तो वो प्रभु राम के ही याद करता है, प्रभु राम के कर्मों को ही याद करता है। आदर्श परिवार चाहिए, आदर्श समाज चाहिए, आदर्श राज्य चाहिए। कौन है आदर्श? प्रभु राम के कृत्य ही हैं, उनके चरण चिन्ह ही हैं जो हमें आदर्श स्थिति देते हैं। इसलिए आप सबको एक बार फिर रामनवमी की शुभकामनाएं, इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु के आदर्श हमारे जीवन में उतरे और हमारा जीवन सुगम हो, हमारा जीवन सुखमय हो। सिर्फ हमारा अकेले का जीवन सुखमय कभी नहीं हो सकता। जब समाज में सुख की मात्रा बढ़ती है तो सबके जीवन में सुख की मात्रा बढ़ती है। और ये तभी होता है जब प्रभु के आदर्श जीवन में उतरते हैं, राज्य में भी, समाज में भी, परिवार में भी और व्यक्ति में भी। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा सब पे बनी रहे और जल्दी हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और लोगों के साथ लिंक शेयर करके। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।